सर आपका ऑर्डर। रीजनिंग। सर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तुम क्या हेल्प कर सकते हो मेरी? सर एक्चुअली मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने प्री तो क्लियर कर लिया है, बस मेंस रह गए हैं। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ऑर्डर दो मेरा। जी सर। जा सकते हो। ओके सर। अरे यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रीजनिंग। सर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? अरे यार उस टेबल पे ऑर्डर देना। हेलो। हेलो सर, अभी ना मैंने आपके यहाँ से खाना ऑर्डर किया था और मुझे ना दोबारा खाना ऑर्डर करना है, पर आपसे रिक्वेस्ट है, जो डिलीवरी बॉय मेरे पास आया था ना, उसी को आप दोबारा भेजना। अरे सर वो तो ऑर्डर लेके निकल चुका है और कम से कम 15 से 20 ऑर्डर है उसके पास। उसको तो आते आते शाम हो जाएगी आपके पास। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, किसी और को भेज देता हूँ। रहने दीजिए, मैं बाद में ऑर्डर कर लूँगा। ठीक है। अरे यार टेबल नंबर 4 पे ऑर्डर लगाना। सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे यार, कहाँ थे तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों सर, क्या बात करनी है? अरे तुम आओ तो सही, पहले आओ। कहिए सर, आपको कुछ बात करनी थी। हाँ, तो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो जी सर। और तुमने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस बाकी है। हाँ सर, प्री तो क्लियर है, बस मेंस रह गए हैं। तुम मुझे अपना डेली रूटीन बता सकते हो? सर डेली रूटीन तो बस यही है कि सुबह 9 बजे डिलीवरी के काम पे निकलता हूँ, फिर सारा काम ख़त्म करके रात को 8 बजे घर पहुँचता हूँ। उसके बाद खाना बनाता हूँ, खाना खाता हूँ। सर खाना पीना खाते खाते यही कोई 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ और पढ़ाई ख़त्म करते करते सर यही कोई 3 बज जाते होंगे। एक मिनट, इन सब में तुम सोते कब हो? सर 3 घंटे होते हैं ना मेरे पास, 3 से 6 के बीच में अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का ध्यान नहीं रखते क्या तुम? अरे मैं मानता हूँ कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो गए, तुमने प्री क्लियर कर लिया, पर मेंस क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं बंदे, उसके बाद भी नहीं कर पाते। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, 3 घंटे होते हैं मेरे पास सोने के लिए, वो 3 घंटे काफ़ी हैं। और सर आपको पता है, जब भी मैं डिलीवरी करने जाता हूँ किसी भी सामान की, तो बीच में मेरे को समय मिलता है। जी सर। ठीक है सर, अभी जाता हूँ जी। बस सर उसी में मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। और वैसे भी सर, जिसके कंधों पे घर की जिम्मेदारी होती है ना, उसे नींद कहाँ आती है। सर जो भी पैसे मैं यहाँ पर कमाता हूँ, उसमें आधे पैसे तो मैं गांव भेज देता हूँ। और यहाँ भी मैंने एक छोटा सा रूम ले रखा है, उसका भी किराया जाता है। तो सर बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। चलो ठीक है, तुम्हारी यूपीएससी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तुम जा सकते हो। ठीक है सर। सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। सर लगता है आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बात करनी है, बताइए सर। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो और तुमने प्री भी क्लियर कर लिया है, पर मेंस क्लियर करना ना इतनी आसान बात नहीं है। अरे बंदे 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते, और तुम ऐसे पूरे दिन डिलीवरी का काम करके, उसके बाद रात को जाग के, पूरी नींद ना लेके, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये डिलीवरी की नौकरी छोड़ दो। लेकिन सर अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो अपने घर की जिम्मेदारियां ये सब कैसे उठा पाऊंगा? अरे तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। दरअसल मुझे ना एक केयर टेकर की ज़रूरत है, जो मेरे घर के थोड़े बहुत काम कर पाए, 2 वक्त का खाना बना पाए और घर के छोटे मोटे काम कर पाए। देखो, इससे बेनिफिट क्या होगा कि तुम पूरे टाइम घर में रह सकते हो। और खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? सुबह शाम खाना बनाना है और उसके बाद छोटे मोटे काम है। तुम्हें पढ़ने का ना बहुत सारा टाइम मिलेगा। उस टाइम में सिर्फ तुम पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे। बहुत सोच समझ के जवाब देना मुझे। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे 3 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए, और अगर मैं यहाँ रहूँगा तो घर का काम भी कर दिया करूँगा और पढ़ाई करने का पूरा टाइम भी मिलेगा। बस सर ये सब चीज़ें सोचने में अच्छी लग रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
वहाँ पे तुम्हें कितनी सैलरी मिल रही थी? सर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 15,000 रुपये दूंगा। क्या सर 15,000? लेकिन सर आप मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, मैं कहीं ना अपनी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, पर मैं क्लियर नहीं कर पाया और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर इस साल भी कुछ नहीं हो पाया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। और जिस तरह की मोटिवेशन लेके तुम पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो क्या पता वो पढ़ने की आग मेरे अंदर भी आ जाए। इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपना ही फ़ायदा कर रहा हूँ। ठीक है सर, अगर आपको ये ठीक लगता है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ रह लूँगा। ठीक है, फिर तो तुम एक काम करो, अपना सारा सामान लेके ना यहाँ पे आ जाओ। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ठीक। जी पिताजी, पिताजी वो इस महीने ना ज़्यादा पैसे बच गए थे सैलरी में से, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे भिजवा दिए। अच्छा पिताजी, मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। सुरेश, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। थैंक यू भैया। ऐसी मन लगा के पढ़ाई करो, तुम्हें अपने घर वालों का नाम रोशन करना है।